अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में आते हैं जिसमें हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो देखो बैलेंस शीट को अगर हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर हमें ओल्ड बैलेंस शीट को एडजस्टमेंट से कंपेयर करके बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिटर की। तो क्रेडिटर का इस क्वेश्चन लायबिलिटी साइड की हम बात करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, तो वो 75,000 का 75,000 आ जाएगा। जनरली तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट जो है ए, बी और सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो वही आएगा, 3 लाख, 1,50,000 और सी 1 लाख लेके आया, टोटल हो गया 5,50,000। करंट अकाउंट की बात करें तो अभी हमने लास्ट वीडियो में इनका करंट अकाउंट निकाला है। तो जो इनका करंट अकाउंट निकल के आएगा, करंट अकाउंट वो तीनों का ए और बी का करंट अकाउंट निकल के जो आया वो 34,900 निकल के आया और 11,600 निकल के आया। अब ये साइड का हम टोटल करते हैं तो हमारे पास 6,96,500 निकल के आता है लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में बात करते हैं कैश की। तो इस कैश में क्या क्या ऐड हुआ, 25,000 जो कैश है इसमें ऐड हुआ जो सी नई कैपिटल लेके आया। कितनी, 1 लाख कैपिटल लेके आया था। गुडविल कितनी लेके आया था, 60,000। उस 60,000 में 30,000 उन्होंने विड्रॉ कर ली थी। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो 1,30 + 25, तो यहाँ पे कैश के नाम पे एसेट साइड में जो आएगा, ये जो बैलेंस शीट है उसके कैश साइड में 1,55,000 आ जाएगा। फिर डेटर्स की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, डेटर में 5% डाउटफुल डेट था, तो 1 लाख में 5,000 लेस हुआ, 95,000 ये आ जाएगा, 95,000 डेटर आ गए। अगले पॉइंट में आते हैं स्टॉक। तो स्टॉक को हमने रीवैल्यूड किया था। स्टॉक की वैल्यू थी 79,000 जो हमने रीवैल्यूड की थी। इन्वेस्टमेंट टेक ऑफ कर गया, नहीं आएगी। फिक्स्ड एसेट्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो फिक्स एसेट एज इट इज आ जाएगी, 3,60,000। गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, ये नहीं आएगी। एक पॉइंट इसमें रिवोल्यूशन में हमारा एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट था जो क्रिएट हुआ था, 7,500। तो इस तरह से हमारे पास एसेट साइड में ये पॉइंट्स निकल के आते हैं। इसका टोटल भी अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 6,96,500। तो हमने देखा कि रीवैल्यूएशन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में जिन लायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था वो एज इट इज़ आई। जैसे क्रेडिटर हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका ये कैपिटल अकाउंट आ गया क्योंकि इसमें और कोई लायबिलिटी रिजर्व तो बढ़ गया था। और ये आपकी कैपिटल अकाउंट आ गए तीनों के, ए, बी और सी के, ये उनके करंट अकाउंट आ गए ए और बी के। टोटल हमने कर लिया 1,96,500 आया, ठीक है बेटा। ऐसी एसेट्स में हमने देखा कि क्या क्या एसेट्स में चेंजेस हुए थे। तो बैलेंस शीट के अंदर जो चेंजेस होते हैं हम वो निकालते हैं केवल, और जो राइट ऑफ करने वाली चीज़ होती है जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से इसका तीसरा पार्ट हुआ। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं।